आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वेक्टर स्पेस में डुअल स्पेस और डुअल बेसिस के लिए एक थ्योरम लेके यहाँ पे आपके लिए आए हैं। लंबा थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट है। यही एकमात्र थ्योरम है यहाँ से जो पूछा जाता है। थ्योरम क्या है? करा है कि लेट V be a vector space over field F, finite dimensional vector space. V be a finite dimensional vector space over field F, और B equal to alpha 1 alpha 2 alpha n be an ordered basis of V. ठीक, फिर कह रहा है कि if x1 x2 xn is any ordered set of n scalars, ये जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 xn है क्या है? स्केलर्स हैं। स्केलर्स मतलब क्या है? f के एलिमेंट है। ठीक, करा देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल के लिए हमने बताया है कि मैपिंग कहां से कहां तक होती है? f कहां से कहां? f फ्रॉम v इंटू f। इसका मतलब है कि v के एलिमेंट का जो इमेज होगा, v का एलिमेंट अल्फा, अल्फा की इमेज f अल्फा, वो किसके इक्वल होगा? x के, क्योंकि x किसका एलिमेंट है? f का एलिमेंट है। इस टाइप से अभी डिफाइन किया जाएगा फंक्शनल f ऑन v सच दैट fi इक्वल टू xi। देखिए लीनियर, सबसे पहले क्या दिखाना है हमको? f लीनियर फंक्शनल है। फिर क्या वो दिखाना है? यह लीनियर फंक्शनल यूनिक है। वो कह दिया है कि यूनिक लीनियर फंक्शनल जो इस ढंग से डिफाइंड है कि f अल्फा i इक्वल टू एक्स आई, जहां i की वैल्यू क्या है? 1 2 2 n, यानी f अल्फा 1 इक्वल टू x1, f अल्फा 2 इक्वल टू x2, f अल्फा n इक्वल टू xn। हमको यही चीज दिखाना है कि क्या है यह जो लीनियर फंक्शनल है दैट इज यूनिक। सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि लीनियर फंक्शनल है, फिर हमको क्या शो करना है कि यह यूनिक है। अब इसके लिए देखिए यहाँ का सबसे पहले तो ये चीज हो, क्या यह एग्जिस्ट कर रहा है? भाई जब यह एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो लीनियर फंक्शनल होगा या वो आपके लिए यूनिकनेस शो करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एफ के लिए क्या हमने कहा कि सिंस बी इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n is a basis for v। v के लिए क्या है? बेसिस है। इसका मतलब v का कोई एलिमेंट लेंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। therefore any alpha belongs to v can be expressed as, किस ढंग से एक्सप्रेस किया जाएगा कि अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 टू a2 अल्फा 2 an अल्फा n। हमने बता दिया कि इस v का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इस बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। वही चीज हमने लिख दिया कि अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 an अल्फा n, जहां a1 a2 a3 ये सब क्या है? स्केलर्स हैं, यानी f के एलिमेंट है। अब एक चीज यहां देखिए कि हम इस फंक्शन f को किस ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। हम इस ढंग से डिफाइन कर रहे हैं, फॉर दिस वेक्टर अल्फा लेट अस डिफाइन f अल्फा इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an xn। ठीक है, जहां xn आपके लिए मालूम है, x जो है जितने x's हैं x1 x2 x3 xn, ये किसके एलिमेंट है? f के एलिमेंट है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इस ढंग से डिफाइंड है इसका मतलब हो गया कि ये जो f अल्फा है, चूंकि लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होता ही है, तो आपके लिए क्या कह सकते हैं कि f अल्फा जो है वो यूनिक एलिमेंट है। किसका? f का। और f की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन f है उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि होना क्या चाहिए? यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन जब डिफाइंड किया गया है तो वहां आप पढ़े हैं। ठीक है, कि वहां हम बताते थे कि लेट x and y be two non-empty set, a mapping f from x to y is said to be function if each and every element of x be, if each and every element of x
रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। तो यूनिकनेस स्वतः हो जाता है आपके लिए। तो ये क्या है कि एफ अल्फा इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ एफ एंड, अच्छा जब यूनिक एलिमेंट हो गया तो एफ वेल डिफाइंड हो गया। ठीक, अब देखिए, और जब यह वेल डिफाइंड हो गया, यूनिक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हो गया। दस एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम v इंटू एफ। अब हमको क्या यहां पे दिखाना है, यहां पे हमको आगे जब चल रहे हैं तो क्या है, द यूनिकनेस ऑफ अल्फा आई बिलोंग्स टू v एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बिलोंगिंग टू v इज। अब देखिए यूनिकनेस क्या शो कर रहा है, जैसे अल्फा आई किसके बराबर होगा, देखिए अल्फा आई किसका एलिमेंट है, अगर हम कह दिए बी क्या, बी क्या है, बेसिस है वी क्या, यानी सबसेट है वी क्या, तो यह अल्फा आई कहां जाएगा, वी में। भाई इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, इस वी से। तो अब याद रखिए, अगर हमने कहा अल्फा आई किसका एलिमेंट है, मान लीजिए इस वी का है, तो इस वी क्या होगा, तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा बाकी एलिमेंट्स के साथ, तो अल्फा आई को छोड़ के बाकी सबके स्केलर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अदरवाइज क्या है, इसकी यूनिकनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने क्या कहा, अल्फा आई इक्वल टू 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0, ऐसे कहां तक जाएंगे, सब जितने एलिमेंट्स हैं बाकी सब के लिए स्केलर्स जीरो हो जाएंगे, केवल एक अल्फा आई के लिए हमारे पास जो स्केलर होगा वो 1 होगा। तो यहां ये क्या इंप्लाई किया कि अब देखिए आपके लिए यहां ये बताया गया है कि एफ अल्फा किसके बराबर है, देखिए यहां पे ये बताया गया है कि एफ अल्फा एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग यह निकली कि जब इसके साथ हम एफ, जैसे इस एलिमेंट का इमेज लेंगे, अल्फा आई का इमेज, तो हो जाएगा एफ आई, तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, याद रखिए वो भी x1 x2 x जो जितने हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0 सब हो जाएगा 0, केवल x आई के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो एफ अल्फा आई है किसके बराबर है, एक्स आई के बराबर है। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमको क्या दिखाना है कि यह फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शनल है। ये जो एफ है वो क्या है, लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल के लिए क्या दिखाना होगा, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। तो हमने क्या किया कि ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, और अल्फा और बीटा को किस ढंग से हमने डिफाइन किया, यहां के जो डेफिनेशन दिया गया है इससे हमने इसको डिफाइन किया, क्या, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 an अल्फा n। इसी ढंग से बीटा को क्या हमने, बीटा भी किसका एलिमेंट है, वी का, तो भी किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा, वो भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। भाई वी का कोई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी, यही बेसिस की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये अल्फा किससे डिफाइंड हुआ, a1 अल्फा 1 प्लस ए किस ढंग से एक्सप्रेस हुआ, अल्फा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इसी ढंग से प्लस an अल्फा n। तो बीटा भी बी का एलिमेंट है, वो भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, केवल चेंज क्या होगा, स्केलर्स। तो हमने क्या कहा उसको बीटा के लिए, बीटा इक्वल टू b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस b3 अल्फा 3, लास्ट में bn अल्फा n। ठीक, अब आ जाइए यहां पे कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर होगा। अगर यही आपके लिए एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल हो जाए, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा के, तो लीनियर फंक्शनल हो गया। अब देखिए अल्फा, यहां अल्फा की ये जो वैल्यू है और बीटा की यह जो वैल्यू है वही यहां ले जाके रख दिए, अल्फा के स्थान पे ए चीज और बीटा के स्थान पे ए चीज। अब आ जाइए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 के जो स्केलर कोफिशिएंट्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए यहां अल्फा 1 के लिए क्या है, a1, यहां अल्फा 1 के लिए क्या है, b1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस b1 अल्फा 1। ठीक, ऐसे दूसरा लिखाएगा, दूसरा लेंगे a2
प्लस B2 अल्फा 2, ऐसे लास्ट वाला लिखाएगा AAN प्लस BBN अल्फा n। ठीक, अब यहां अगर ध्यान से देखोगे तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन यह कहता है कि किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, एफ अल्फा आई इक्वल टू एक्स आई, कहीं लिखे होंगे। यही ना? बोलो। अब अगर यहां से भी ना देखें तो यहां से भी देख सकते हैं, यही चीज, चूंकि यह यहीं से आया है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर पहले को लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, यह हो जाएगा अल्फा 1 के स्थान पे x1। अब यह जो स्केलर है वो कहां आ जाएगा? ठीक, यहां आप देखिए, यहां आप देख रहे हैं ना, आप देखिए, अब ये आपके लिए क्या हो गया? x के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, जितने x1 x2 x3 जो भी है। ठीक है, अब और इसके आगे चलिए, a का कोफिशिएंट देखिए, यहां a1 x1, a2 xn, ऐसे है ना, फिर x2 होगा, x3 होगा, ऐसे लास्ट में xn होगा। a कॉमन ले लीजिए अगर, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an xn। इसी ढंग से b के लिए। अब यह किसके बराबर है? यह अल्फा के। यह किसके बराबर है? यह बीटा के। तो किसके इक्वल हो गया? a f अल्फा प्लस b f बीटा के, यानी लीनियर फंक्शनल के कंडीशन को होल्ड किया। तो a किसके बराबर हुआ? यहां हमने क्या लिखा? देयरफॉर f इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन v। ठीक है, a क्या हो गया? लीनियर फंक्शनल हो गया। अब किस ढंग से डिफाइंड है? Thus, there exists a linear functional f on v such that f alpha equal to xi। यही हमको शो करना था। ठीक, दूसरी चीज हमको क्या दिखाना है? यहां एक शब्द इसने लिख दिया है यूनिक, यूनिकनेस दिखाना है। यूनिकनेस का मतलब अद्वितीय, जो द्वितीय ना हो। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूनिक होती है, वो भी। ठीक है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप कई बार हम बताए हैं कि अर्धवृत्त को जो है क्या कहते हैं? सेमी सर्किल, लेकिन अर्धगोला हेमी सर्किल। अर्ध के लिए देखिए 2 शब्द यूज हुए हैं, उसी ढंग से यूनिक शब्द है। ठीक है, अब आ जाइए यूनिकनेस ऑफ एफ के लिए। यूनिकनेस ऑफ एफ के लिए क्या कहेंगे? एफ के अलावा एक दूसरा हमने कंसीडर किया, क्या? जी। ठीक है, कि जी एक दूसरा लीनियर फंक्शनल है। आपको हम लीनियर फंक्शनल के लिए कई बार बताए हैं कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम वी टू एफ। अगर यह एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन को होल्ड करता है तो क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शनल। ठीक, अब एफ की जगह यहां क्या कंसीडर किए? जी। अब जी अगर मान लिए कि जी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर फंक्शनल ऑन वी सच दैट जी अल्फा इक्वल टू एक्स आई, यहां क्या था? एफ अल्फा इक्वल टू एक्स आई। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां पे? जी अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा की जगह a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, an अल्फा n। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं? चूंकि जी लीनियर फंक्शनल है इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन क्या है? स्केलर को बाहर करता है। ठीक, ये क्या हो गया? a1 जी अल्फा 1 प्लस a2 जी अल्फा 2 प्लस an जी अल्फा n। अब अल्फा आई किसके बराबर है? बोलो, अल्फा जी अल्फा आई किसके बराबर है? एक्स आई के। तो किसके बराबर हो जाएगा? यह x1 x2 x3 xn के। ठीक, अब जब यह आप देखिए किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना? ठीक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनता है वही आपके लिए क्या होता है? एफ अल्फा। तो किसके बराबर हो गया? एफ अल्फा। जी अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा, इसका मतलब जी बराबर एफ, और जब जी बराबर एफ हो गया इसका मतलब एफ इज यूनिक। यही थ्योरम था। दैट्स ऑल। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए,
अपने कमेंट लिखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।